कथा चली आई अरण्य कांड तक। ये रामचरित्र और कृष्ण चरित्र का मिलन बिंदु है। सूरदास जी कहते हैं जसोदा मैया ने कहा बेटा रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। रावण हरण सिया को कीन हो। अब तक की कथा सुनते सुनते नंद नंदन के नेत्रों में नींद की खुमारी आ गई थी। वो सोने लगे थे, वो अचानक जग गए। रावण हरण सिया को कीन हो, रावण हरण सिया को कीन हो। सुनि नंद नंदन नींद उभारी, सुनि नंद नंदन नींद उभारी। चाप चाप करी उठे सूर प्रभु, चाप चाप करी उठे सूर प्रभु। लक्ष्मण देव जननी भ्रम भारी, सुनि सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुनि सुत एक कथा कहूँ प्यारी। कमल नयन मन आनंद उपजो, कमल नयन मन आनंद उपजो। चतुर शिरोमणि देते हुकारे, सुनि सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुनि सुत एक कथा कहूँ प्यारी। राम कथा और कृष्ण कथा का मिलन बिंदु क्या हुआ? जसोदा जी ने कहा रावण हरण सिया को कीन हो। भगवान कृष्ण के कानों में ये शब्द गए, सुनी नंद नंदन नींद उघारी। नींद का त्याग कर दिया भगवान ने। उठ के बैठ गए पलने में और बोलने लगे। क्या बोलते हैं? सुनी नंद नंदन नींद उघारी, चाप चाप करी उठे सूर प्रभु। आय आय। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे भगवान उठ गए। ब्रह्मा जी के घर से दौड़ी दौड़ी उसकी जीवा पर आती है। क्यों? का ये राम कथा कहेगा इसलिए आती है। और जब वो इधर उधर की बात करने लगता है तो का सिर धुनी गिरा लगत पछताना। ये कविता की शुरुआत कैसे हुई? कल मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, यहाँ एक बड़ी मीठी बात सामने आई। 16 कला की बात करनी है, फिर रामचरितमानस से उसको मिलाया। तो जो ऐसे विद्वान लोग बैठे हैं, देखो आप, नारद जी ने वाल्मीकि रामायण के प्रथम अध्याय में राम जी में 16 गुणों का वर्णन किया है और भगवती पार्वती ने 16 प्रश्न किए हैं भगवान शंकर से। अगर खोडस कला की बात करनी है, हाँ, ये चीजें पढ़नी चाहिए। केवल आप लोगों को कह रहा हूं, हंसो मत, केवल जजमान पटियाने के फेरा में मत रहो। हाँ, पढ़ो, तब कथा में तेजस्विता ओजस्विता आएगी। 16 प्रश्न है महर्षि, 16 गुणों का वर्णन देवर्षि नारद ने जब वाल्मीकि ने पूछा ऐसा कोई महापुरुष है, तो 16 लक्षण भगवान के बताए हैं और 16 प्रश्न भगवती पार्वती के हैं। और नारद जी से पूरी राम कथा सुन करके महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ गंगा जी से थोड़ी दूरी पर तमसा के किनारे संध्या करने पहुंचे। वाल्मीकि जी को कहा, वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी को कहा, भरद्वाज बड़ा सुंदर है ये नदी का तट, मैं यहीं स्नान करूंगा और यहीं संध्या करूंगा। हाँ, स्नान किया महर्षि वाल्मीकि ने। अभी वो संध्या करने जा ही रहे थे कि एक सामने के वृक्ष पर एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा विहार कर रहा था। उसमें नर भी था, मादा भी थी। दूर एक बहेलिया था, उसने सरसंधान किया, नर मारा गया, मादा बिलखने लगी। इस दृश्य को महर्षि वाल्मीकि ने देखा
कविता का उद्देश्य क्या है? इस दृश्य को महर्षि वाल्मीकि ने देखा और उनके मुंह से हठात एक श्लोक निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं आगम शाश्वती समा यत् कौंच मिथुनादेक अवधि काममोहितुम। अरे निषाद, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। रामायण के टीकाकारों ने इस श्लोक में पूरे रामायण को घुसाया है, एक ही श्लोक। तो कहा तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही यह श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला, आश्चर्य में पड़ गए महर्षि। वो कहते हैं, अरे ये क्या हो गया? हाँ, पाद बद्धोक्षरा समा तंत्री लय समन्वितम शोकार तस्य, वाल्मीकि रामायण से बोल रहा हूं, शोकार तस्य प्रवृत्तों में श्लोको भवतिर्नान्य था। अरे इसमें तो 4 पद हैं, सम हैं। हाँ, इसको तो बीना पर गाया जा सकता है। ये विश्व का पहला श्लोक है, पहली कविता है, सृष्टि की पहली कविता है। अभी तक कोई कविता नहीं लिखा, इसको तो बीना पर गाया जा सकता है। हाँ? देखो आप, हाँ? एक बड़ी विचित्र बात, ये वेणु बजा रहे तो हमको अभी याद आ गया। जुगल गीत में भगवान कृष्ण ने, देखो बांसुरी की कितनी महिमा है। जुगल गीत में भगवान के वेणु का वर्णन है। कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? वो आज आप बोल रहे थे ना कि वेणु में जो क्या उसको कहते हैं आप लोग, स्वर, स्केल, 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 हिंदी में भी तो कुछ कहते होंगे, माप है, माप नहीं, हिंदी क्या कहते हैं? ऊंचाई, स्वर की उतरी, कुछ और शब्द जरूर होगा। तो जो स्केल है, ये कहते हैं कि वेणु का निश्चित है और हारमोनियम और ऑर्गन का अधिक, तो दोनों में कई बार तालमेल नहीं बैठता। तो मुझे ये बात याद आ रही कि उसी समय से मैं आप लोगों को बताता हूं, भगवान ने वेणु से बीना का स्वर निकाल दिया, वेणु से बीना का स्वर निकाल दिया। तो एक साथ बीना का आकर्षण और वेणु का आकर्षण जुगल गीत में दिखा। तो एक साथ वेणु से बीना का स्वर निकाल दिया। बांसुरी बजा रहे थे तो कुछ लोगों को लगा कि तो बीना बज रही है, तो अब उसकी चर्चा भी नहीं करना। तो ये कहते हैं कि तंत्री लय समन्वितम, इसको तो बीना पर गाया जा सकता है, ये तो श्लोक है। हाँ? ये कैसे मेरे मुंह से निकल गया? अभी सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी आ गए। आज गामा ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ ये श्लोक ही है और मैंने ये कराया है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्तयं सरस्वती, मैंने सरस्वती को प्रेरित करके तुम्हारे मुंह से ये कहलवाया है। वाल्मीकि ने पूछा क्यों? कहा रामस्य चरितं कृतस्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तमा, तुम राम कथा का गान करो। और तब महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा 24,000 श्लोकों में पाना व मलकं यथा, ध्यान लगाया तो जैसे आंवला दिखता है वैसे महर्षि वाल्मीकि को राम जी का चरित्र दिखा और उन्होंने लिखा। और जब लिखा तो मन में आया कि इसका प्रचार कौन करेगा। तो प्रभात काल संध्या करके एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि वाल्मीकि यही चिंतन में थे, कौन प्रचार करेगा। तब तक लौ कुश आकर के उनको दंडवत किए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा प्रचार करने वाला मिल गया। देखो आप, संसार की पहली कथा ब्राह्मण ने नहीं कही, लिखी छत्री ने कही है। लवकुश को पढ़ाया, लवकुश कथा गाने लगे, याद हो गया। हाँ,
आज जाओ अयोध्या। अयोध्या आ गए लव कुश। अयोध्या की गलियों में राम कथा गाने लगे। एक दो लाइन गा दो वो राम कथा। अयोध्या के गलियों में लव कुश जो है वो राम कथा का गान करने लगे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे। सूरज वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। ओ सूरज वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुमरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे। तो लव कुश अयोध्या में एक कथा कहने लगे। गलियों में भगवान राम राज्य का दर्शन करने निकले थे। रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्शः भारताग्रज। राम जी ने इस दृश्य का दर्शन किया। हाँ, लव कुश के पास चले गए। राजोचित लक्षण और ब्राह्मणोचित लक्षण दोनों एक साथ दिख रहे लोग। राम जी का मन हो रहा है प्रणाम कर ले। हाँ, राम जी का मन हो रहा है प्रणाम कर ले, पर राजोचित लक्षण देखकर भगवान ने प्रणाम नहीं किया, पर बहुत विनम्रता पूर्वक कहा, स्वयस्म चानीय, स्वयस्म चानीय भ्रातरौ स कुशीलवौ। दोनों को अपने घर में बुलाया। व्यासपीठ, देखो अब विश्व की पहली कथा होने जा रही है। क्या है भाई थोड़ा, विश्व की पहली कथा होने जा रही है। व्यासपीठ पर लव कुश बैठे हैं और जजमान के रूप में भगवान राम बैठे हैं। जजमान के रूप में भगवान राम बैठे और लव कुश ने कथा प्रारंभ किया। ह्लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च। जितने श्रोता थे सबका हृदय और मन आह्लाद से भर गया। हाँ? ये तो राम कथा, राम जी भी कौन कथा सुनते हैं? राम कथा सुनते हैं। हाँ? और आप लोग को भी राम कथा सुनना चाहिए। इसलिए एक बार राम कथा का आयोजन कीजिए। बिना उसके राम कथा सुनना संभव नहीं है। मैं एक गीतावली में पूरी राम कथा गोस्वामी जी ने गाई है। मैं उस भजन को यहाँ गवा दे रहा हूँ, तो राम कथा पूरी हो जाएगी।